नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मिसाइल प्रणाली क्या है, मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं, आईजीएमडीपी ये प्रोग्राम क्या है, भारतीय मिसाइलें जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी से एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऐसे पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी क्रूज मिसाइल है। लेकिन हम वहाँ पर पहचान नहीं कर पाते कि बैलिस्टिक कौन सी है, क्रूज कौन सी है। हम इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में समझ लेंगे कि मिसाइलों में अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मिसाइल प्रणाली क्या है। तो देखिए, मिसाइल जो है एक सैन्य हथियार है, सेना में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि दूर तक लक्ष्य को भेजा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मिसाइल में कोई बैठ के नहीं जाता, यहीं से बने मोबाइल लॉन्चर, देखिए ये लॉन्चर होते हैं इस तरीके से, इनमें मिसाइल को रखा जाता है और मिसाइल में कई सारे जो परमाणु हथियार होते हैं या फिर हम कुछ अन्य जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, मिसाइल इनको लेकर किनको, वारहेड्स को, जो हमारे विस्फोटक पदार्थ हैं, इनको ले जाकर दुश्मन के एरिया में छोड़ देगी, जहां हम उसको सेट करेंगे, जिस जगह उसको भेजेंगे। ठीक है, और ये कैसे करेगी, इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, जिससे मिसाइल अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाती है। अब हम समझते हैं मिसाइल के प्रकार। तो देखिए, मिसाइल जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली होती है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। देखिए, ये जो अब मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 2 से पूछे जाते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है और क्रूज मिसाइल कौन सी है, या फिर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो परवलयाकार पथ पर गति करती हैं। ठीक है, कैसे पथ पर गति करती हैं, परवलयाकार पथ पर गति करते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। इनको उड़ान पथ पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मतलब इनको छोड़ दिया तो हम ये नहीं कि इसको बीच में कंट्रोल कर लें उड़ते टाइम इसको। ठीक है, और ये स्वयं ईंधन का दहन करती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, जब मिसाइल हम छोड़ेंगे तो उसमें फ्यूल भी होता है। अब फ्यूल को दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल से नहीं लेती, बल्कि स्वयं ही इसका दहन होने लगता है, क्योंकि इसमें टर्बोफैन लगे होते हैं। इस प्रकार इसको वायुमंडल के बाहर भी प्रक्षेपित किया जाता है, क्योंकि वायुमंडल के बाहर तो ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें स्वयं ईंधन दहन करने की क्षमता है और हम अंतरिक्ष में भी इसको छोड़ सकते हैं। तो हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इधर ये पाकिस्तान है, हमने यहाँ से एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी वो सबसे पहले ऊपर उठेगी। ठीक है, यहाँ से जैसे हम छोड़ेंगे तो वो ऊपर की ओर उठेगी और फिर डायरेक्टली यहाँ से धीरे धीरे करके ये नीचे जाएगी, मतलब इसे हम कहेंगे परवलयाकार पथ। ठीक है, तो यहाँ से एकदम से उठकर ये दूसरे साइड जहाँ हम छोड़ना चाहेंगे वहाँ पहुँचेगी। अब हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। तो देखिए, ये जो है अपना ऑक्सीजन जो है ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल से ग्रहण करती है। ठीक है, अब वायुमंडल से जब ये ऑक्सीजन लेती है तो ये अंतरिक्ष में प्रयोग नहीं कर सकते हम इसको। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं जबकि हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये जो क्या है, इसमें स्वयं ईंधन दहन करने की क्षमता होती है, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेती। केवल वायुमंडल के भीतर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है क्रूज मिसाइल का, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन से वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने की क्षमता नहीं है। ठीक है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। जेट इंजन तकनीक का प्रयोग, ठीक है, जेट इंजन तकनीक का प्रयोग किया जाता है क्रूज मिसाइल में। और ये जो मिसाइल होती हैं पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं, जिससे क्या होता है, जो रडार होती है जिनसे इनको ट्रैक किया जाता है, कई दुश्मन देश जैसे हमने यहाँ से छोड़ा और वो ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी मिसाइल कहाँ आ रही है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो हैं जमीन के समानांतर चलती हैं। अब देखिए, ये जो है क्रूज मिसाइल, अब ये कैसे चली, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा उठी और फिर यहाँ से बिल्कुल जैसी ज़मीन है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके बराबर में चल रही, ज़्यादा ऊंचा उठ के नहीं चल रही। तो इससे क्या होगा कि ये रडार की पहुँच में आसानी से नहीं आएगी। तो हमने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में थोड़ा थोड़ा अंतर समझ लिया। अब हम इनके उदाहरण समझ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तब क्रूज मिसाइल की 3 श्रेणियाँ हैं, मतलब 3 प्रकार की होती हैं क्रूज मिसाइल, जिनमें पहली है सबसोनिक और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ठीक है, ये जो है इसकी स्पीड दे रखी है 1 मैक से कम, इसकी स्पीड मैक में होती है। अब मैक को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, और एक मैक बराबर होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब
ध्वनि की गति के बराबर 1 मैक की गति होती है। तो 1 मैक किस में गति है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल में। और सुपरसोनिक की बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड देखने को मिलेगी आपको वो होगी 1.1 मैच से 5 मैच के बीच में, ठीक है। और इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एक उदाहरण देखें सुपरसोनिक मिसाइल का, तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल। हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी हम यहाँ केवल श्रेणियाँ समझ रहे हैं क्रूज मिसाइल की। और तीसरा जो इसका टाइप है वो है हाइपरसोनिक। इसकी जो स्पीड होती है वो 5.1 मैक से अधिक होती है, जिसका उदाहरण है शौर्य मिसाइल, जिसकी लगभग क्षमता जो है इंडिया में शौर्य मिसाइल की वो 7 मैक के करीब है। तो आपने ये समझ लिया, मैक के बारे में समझ लिया और क्रूज मिसाइल की श्रेणियाँ क्या क्या हैं इन सभी के बारे में जान लिया। अब हम आगे जानते हैं इनमें जो इंजन यूज़ किया जाता है मिसाइल्स में वो इंजन प्रणाली क्या है। तो देखिए इंजन 3 तरह के यूज़ किए जाते हैं। एक होता है टर्बोजेट, दूसरा होता है रैमजेट और तीसरा है हमारा स्क्रैमजेट, ठीक है। टर्बोजेट जो होता है इंजन, उसमें बहुत बड़ा एक फ़ैन लगा होता है, मतलब बहुत शक्तिशाली फ़ैन लगा होता है, जिससे ये क्या करता है, हवा खींचता है बाहर से, जिससे हवा ये बाहर से खींचता है और जिससे क्या होगा, ईंधन दहन होगा। इस फैन से क्या होगा, ईंधन दहन होगा। हवा ये बाहर से खींचता है जिससे कि ईंधन इसका दहन होगा मिसाइल में जो होगा। वहीं रैमजेट इंजन की बात करें तो रैमजेट में जो है कोई टर्बो फैन नहीं होता। अब ये टर्बो फैन नहीं होता तो ये फिर ईंधन का दहन कैसे होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ईंधन कैसे दहन होगा। तो देखिए इसकी स्पीड ही इतनी होती है 3 मैक, जिससे कि इसमें टर्बो फैन की आवश्यकता नहीं होती। और इस स्पीड से क्या होता है, इसमें वायु का प्रवेश होता है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है, जिससे क्या होता है, अग्नि का दहन होता है। तो रैमजेट इंजन में कोई भी टर्बो फैन नहीं होता। वहीं बात करें स्क्रैमजेट में भी टर्बो फैन नहीं होता। बस इसमें क्या होता है कि न्यूनतम स्पीड की आवश्यकता होती है। किस लिए? क्योंकि ये जो दोनों इंजन हैं किसी भी मिसाइल के सेकंड चरण में ही इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो इंजन होते हैं ये मिसाइल को स्थिर से गतिशील नहीं बना सकते। मतलब अगर यहाँ मिसाइल कोई खड़ी है, इसको डायरेक्टली भेजना है हमको, तो हम इन 2 इंजनों का डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इनका सेकंड चरण में यूज़ होगा जब ये उड़ने लगेंगे। तो न्यूनतम स्पीड इसकी रैमजेट की होती है 3 मैक और स्क्रैमजेट की जो न्यूनतम स्पीड होती है 5 से 7 मैच के बीच में। अब हमने तीनों इंजनों के बारे में समझ लिया। इंजन कौन कौन से हैं? टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट। अभी देखते हैं हम IGMDP क्या है। तो देखिए इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए 1983 में इसको शुरू किया गया था। इसका हिंदी में नाम क्या है? समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया था मिसाइल के विकास के लिए चलाया गया, भारत में मिसाइलों का विकास हो इसके लिए IGMDP प्रोग्राम चलाया गया था APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इस प्रोग्राम का बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करना। IGMDP का उद्देश्य था बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण करना। इसके अंतर्गत 5 मिसाइल प्रणालियों का विकास हुआ था, जिनमें आप देखेंगे पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। अब देखिए पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल हैं वो सतह से सतह पर हमला करती हैं, और आकाश और त्रिशूल की बात करें तो ये सतह से हवा में हमला करती है। मतलब हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी ये मिसाइल होगी, आकाश या त्रिशूल जो भी आकाश मिसाइल जो है, इंडिया में आकाश मिसाइल है, ठीक है। इनसे क्या होगा, अगर ये यहाँ पर लगी है तो इस साइड से कोई भी मिसाइल आती है ऊपर से तो ये हवा में इसको नष्ट कर देगा, यहीं पर, ठीक है, हवा में ही इसको नष्ट कर देगा। वहीं हम बात करें एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, वो क्या है? नाग। तो इसके अंतर्गत IGMDP के अंतर्गत 5 बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणियां बनी थी, वो हैं पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग। अभी हम आगे देखते हैं, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए 2008 में क्या होता है, जो IGMDP प्रोग्राम होता है, DRDO ने इसे एक सफल कार्यक्रम घोषित किया और कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। कब किया था? 2008 में। ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आप इनको याद रखना। अब हम देखते हैं भारतीय मिसाइलों के बारे में, ठीक है। तो मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें हम इंडिया में, तो IGMDP प्रोग्राम जो अभी हमने पढ़ा है उसके अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये 5 मिसाइलें बनाई गई थी। बाकी अदर प्रोग्राम्स के अंतर्गत बात करें तो धनुष, के सीरीज, शौर्य, प्रहार और एस्ट्रा,
ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब देखिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी हैं, क्रूज मिसाइल कौन सी हैं, यहाँ पर दी गई हैं। ये सारी जो हैं ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इधर जो हैं ब्रह्मोस और निर्भय ये क्रूज मिसाइल हैं। अब हम इनको डिटेल से जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल समझते हैं पहले। तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल में पहली है हमारी पृथ्वी मिसाइल। तो IGMDP के अंतर्गत सबसे पहले जो विकास हुआ था वो पृथ्वी मिसाइल का ही होता है, और 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से इसका सफल परीक्षण किया गया था। मतलब 1988 में पृथ्वी फर्स्ट जो थी उसका सफल परीक्षण किया गया था चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से। पृथ्वी मिसाइल जो है कम दूरी की सतह से सतह पर प्रहार करने वाली मिसाइल है, जिसमें तरल ईंधन का प्रयोग होता है और नाभिकीय हथियार ले जाने में ये सक्षम है। मतलब जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं उनको भी ये ले जा सकती है। इसमें 3 हमें देखने को मिलती हैं। पृथ्वी फर्स्ट, इसमें एक चरण का उपयोग होता है, और देखिए मिसाइल में कई सारे चरण होते हैं, ठीक है, आगे हम समझेंगे इसके बारे में। तो इसमें एक चरण है, सिंगल चरण है ओनली। तो पृथ्वी फर्स्ट में एक चरण, इसकी रेंज जो है 150 किलोमीटर तक का एरिया है। वहीं पृथ्वी 2 की बात करें तो इसमें भी स्टेज 1 है, जिसमें 250 से 350 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है। वहीं पृथ्वी 3 की बात करें तो इसमें 2 स्टेज हैं, 2 चरण हैं इसमें, और ये 350 से 600 किलोमीटर की दूरी तक कवर करती है। वहीं हम बात करते हैं सबसे प्रमुख अग्नि मिसाइल की। तो देखिए अग्नि मिसाइल जो है स्वदेशी रूप से विकसित महाद्वीपीय रेंज की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसकी विशेषता क्या है, देखिए एक तो ये स्वदेशी रूप से विकसित है और महाद्वीपीय रेंज की, ठीक है, महाद्वीपों की रेंज है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी कवर करती है ये मिसाइल। पहली बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है, महाद्वीपीय रेंज की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी, अग्नि मिसाइल। तो इसमें एक महाद्वीप तो हमारा ये रहा, ठीक है, इंडियन वाला। इधर अफ्रीका को भी कवर कर रही है, ये रसिया का एरिया भी कवर कर रही है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया भी कवर कर रही है ये कुछ पार्ट, ठीक है ना। तो इसकी बहुत ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता है, और इसमें परंपरागत और नाभिकीय हथियारों से हमला करने में सक्षम है। अब देखिए ये जो मिसाइल है ना, पाकिस्तान तो ये रहा यहाँ पर, पाकिस्तान तो यहीं है, ठीक है। ये रसिया तक कवर कर सकती है अगर हमला करना चाहे, यहाँ पर चाइना में, चाइना के इस पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इधर जापान वगैरह सारे एरिया कवर करती है। अब हम बात करते हैं अग्नि फर्स्ट की। तो इसमें स्टेज है 1, ये आपके चरण होते हैं। देखिए किसी भी मिसाइल में हम बात करेंगे चरण की, तो ये चरण होते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2 हुआ और स्टेज 3। तो अग्नि 5 में 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। अग्नि 1 की बात करें तो इसमें एक स्टेज है, और इसकी जो रेंज थी वो थी 700 से 1200 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज जो थी 2000 से 2500 किलोमीटर। वहीं अग्नि 3 की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच में। वहीं अग्नि 4, इसमें 2 स्टेज थे और 2500 से 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 5 की बात करें हम तो 5000 से 8000 किलोमीटर। और अग्नि 2 जिसको अग्नि प्राइम भी कहा जाता है, इसकी स्पीड है 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि 5 के बारे में जाने तो इसका एरिया आप देख ही रहे हैं कितना कवर कर रही है, जितना सर्कल में आप देख रहे हैं ना। और इसका जो टोटल वेट है वो है 50,000 किलोग्राम, और स्पीड है इसकी 24 मैच, ठीक है। कितनी मैच, 24 मैच। एक मैच बराबर 332 मीटर पर सेकंड, ये आपने देखा ही था, ध्वनि की गति के बराबर होता है। और इसमें 3 स्टेज हैं और सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाएगा इसमें। और इसकी जो लेंथ है वो है 17.5 मीटर, सॉरी 17.5 मीटर, और इसका व्यास 2 मीटर का है। ये मिसाइल कैसी है अग्नि 5, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, महाद्वीपीय रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। इसको हम ICBM भी शॉर्ट में कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM, ठीक है। ICBM आप कहीं भी समझें, कहीं भी लिखा देखें तो इसे समझ लेना। अब हम बात करते हैं अग्नि 4 की। तो इसे अग्नि 2 प्राइम भी कहा जाता है, और इस अग्नि 4 परियोजना की जो निदेशक थी वो थी टेसी थॉमस, इसलिए उन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, टेसी थॉमस को। अग्नि 6 जो होगी हमारी 4 चरणों वाली ICBM होगी, 4 चरणों वाली ICBM होगी, और अभी इसमें जो है 8000 से 12000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी, और अभी विकासशील अवस्था में है। ISBM, ठीक है, सॉरी यहाँ पर C है, ICBM जो क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है।
ये आपको बता ही चुका हूँ मैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें क्या होता है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। ठीक है, कोई भी मिसाइल जो होगी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने की क्षमता रखती है और वहां पर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है, उसे हम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और ये जो होती हैं परमाणु या पारंपरिक वारहेड ले जा सकती हैं। ठीक है, आकाश मिसाइल के बारे में बात करते हैं हम। तो स्वदेशी रूप से विकसित शॉर्ट रेंज की ये मिसाइल है और सतह से हवा में प्रहार करती है। ये मतलब क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ कोई हमारी आकाश मिसाइल है और यहाँ इस तरफ से किसी ने छोड़ा तो ये हवा में ही इसको नष्ट कर देगी यहीं पर। ठीक है, हमारी आकाश मिसाइल 30 से 80 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसमें 2 चरण हैं, इस मिसाइल के 2 चरण हैं और इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है और एक इसमें स्वदेशी रडार सिस्टम लगाया गया है जिसे कहते हैं हम राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र नामक एक स्वदेशी रडार सिस्टम इस मिसाइल में लगाया गया है, आकाश मिसाइल में। और इसमें क्या है, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, इनको हवा में ही गिराने की क्षमता मौजूद है। इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं आकाश मिसाइल के। आकाश फर्स्ट एस इसकी 30 किलोमीटर रेंज है और आकाश एम के इसकी 2 से 40 किलोमीटर, आकाश एम के 2 इसकी 40 किलोमीटर रेंज है। वहीं आकाश एनजी की रेंज है 80 किलोमीटर। नाग मिसाइल की बात करते हैं तो देखिए ये जो मिसाइल है वो टैंक रोधी मिसाइल है और इसमें अवरक्त, जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो अवरक्त निर्देशन प्रणाली पर आधारित है ये। और इसमें दिन और रात किसी भी समय इसको छोड़ा जा सकता है। किस लिए, क्योंकि ये अवरक्त इंफ्रारेड पर आधारित है, इसलिए इसको दिन या रात किसी भी समय इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसे हम फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं। देखिए ये जो क्या है, एक नामिका है, नाग मिसाइल कैरियर। इसमें मिसाइलों को कैरियर किया जा सकता है, कई सारी मिसाइल जो होंगी नाग की। तो नाग पहली जो होगी, ठीक है, तो नाग के वेरिएंट क्या हैं, नाग में जो है एक है 500 मीटर से 4 किलोमीटर और हेलेना नाग का ही वेरिएंट है। इसकी जो स्पीड है, मतलब रेंज है 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का एरिया। और ये आर्मी जो होती है हमारे देश की, उसके हेलीकॉप्टर में इसको हेलेना को यूज़ किया जाता है। वहीं ध्रुवास्त्र जो कि नाग मिसाइल का ही एक संस्करण है, इसकी जो रेंज है 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें इसको प्रयोग किया जाता है। धनुष मिसाइल क्या है, तो देखिए पृथ्वी मिसाइलों का नौसेना संस्करण इसको कहा जाता है, धनुष मिसाइल को। ठीक है, पृथ्वी मिसाइलों का ही नौसेना संस्करण है, मतलब इसका नेवी यूज़ करती है। इसकी मारक क्षमता जो है 350 किलोमीटर है। अब हम समझते हैं के सीरीज मिसाइल। यह एक एसएलबीएम है। एसएलबीएम को क्या कहते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब इसको जो हमारे समुद्र में सबमरीन रहती हैं उनसे लॉन्च किया जाता है। इसे जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है स्वदेशी तकनीक से। ठीक है, हमारी अपनी तकनीक से इसको विकसित किया गया है के सीरीज मिसाइल्स को। इसमें एक उदाहरण है K-15 सागरिका। इसकी जो रेंज है 750 किलोमीटर है और इसको अरिहंत परमाणु पनडुब्बी पर तैनात किया गया है। इसका जमीनी संस्करण सौर मिसाइल का विकास किया गया। हालांकि ये जो सौर मिसाइल है इसके बारे में कहा जाता है कि ये के सागरिका का जमीनी संस्करण है, लेकिन डीआरडीओ जो है इस बात को डिनाई करता है। इसके विकास के साथ ही भारत जो है विश्व का 5वां देश बन गया जो एसएलबीएम का विकास कर सकता है। मतलब एसएलबीएम का विकास करने वाला 5वां ऐसा देश बन गया, जो मतलब कौन बन गया, इंडिया। अब हम बात करें K4 के सीरीज की मिसाइल में ही एक और जो वेरिएंट है वो है K4। इसकी जो रेंज है 3500 किलोमीटर, ये अंडर टेस्टिंग में है अभी। और K5 की बात करें तो 5000 से 6000 किलोमीटर अंडर डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारी आती है के सीरीज की मिसाइल। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें K-15 सागरिका। ठीक है, इसको याद रखना, ये के सीरीज मिसाइल के अंतर्गत आती है और अरिहंत परमाणु पनडुब्बी पर इसको तैनात किया गया है। सौर मिसाइल ये है हमारी SLBM K-15 सागरिका का भूमि संस्करण माना जाता है, लेकिन डीआरडीओ जो है इस बात को खारिज करता है। इसमें कनस्तर से प्रक्षेपित कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी है ये, कनस्तर से प्रक्षेपित कम दूरी की सतह से सतह पर प्रहार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हमने शुरू में इसके बारे में जाना था, हाइपरसोनिक मिसाइल जब समझ रहे थे क्या होती हैं। तो देखिए सौर मिसाइल में एक ही टर्म है कनस्तर से प्रक्षेपित। इसको जो है एक कनस्तर में इसके जो आइटम्स हैं उनको बनाया गया है। कनस्तर मतलब हमारे घरेलू कनस्तर नहीं, बहुत अच्छे वाला होगा। तो इसको एक उदाहरण के रूप में समझिए कि हम एक टिफ़िन रखते हैं खाने वाला, मतलब खाना अपना टिफ़िन में रखते हैं
तो टिफ़िन में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसकी चीज़ें सुरक्षित रहें, उसमें जो भी सामान हो, और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से हम ले जा सकते हैं। तो इसी प्रकार ये है कनस्तर से प्रक्षेपित, ठीक है। तो वही एक उदाहरण हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस सौर्य मिसाइल में। चलिए अब आगे जानते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये बैलिस्टिक की जगह क्रूज़ है, आप इसको ठीक कर लेना। क्रूज़ मिसाइल के बारे में जानते हैं, हमने बैलिस्टिक पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पर क्रूज़ मिसाइल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, क्रूज़ में एक आती है हमारी ब्रह्मोस। इसका विकास भारत और रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया था। किस किस ने किया था ब्रह्मोस का विकास? भारत और रूस ने। अब इसका नामकरण जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका विकास भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। हम ब्रह्मोस फर्स्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर, ठीक है। MICR से पहले, मतलब MICR एक संधि है जिसमें पहले इंडिया सदस्य नहीं था। जब MICR का सदस्य बन गया तो इसने 450 किलोमीटर की अपनी रेंज घोषित कर दी। स्पीड इसकी जो है वो है 2.8 मैच और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। इसमें पेलोड जो लगा सकते हैं हम 200 से 300 किलोग्राम इसमें वॉरहेड्स रख सकते हैं, और इसके 2 स्टेज हैं और इसमें रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं ब्रह्मोस 2 की बात करें तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 7 मैच और इसकी रेंज जो है 700 से 800 किलोमीटर और 2 स्टेज हैं और सॉलिड, ठीक है। स्क्रैम जेट इंजन का इसमें यूज़ किया जाता है। ब्रह्मोस NG, इसकी मारक क्षमता ब्रह्मोस फर्स्ट के समान है, किंतु ये ब्रह्मोस फर्स्ट से 50% हल्की है और 3 मीटर छोटी है। इससे क्या होगा, इसको आने जाने, मतलब कहीं भी इसको आवागमन करना है तो वहाँ आसानी से इसको ले जाया जा सकता है ब्रह्मोस फर्स्ट के अपेक्षा, ठीक है। ब्रह्मोस से जुड़ी हुई कुछ खबरें भी आपने सुनी होंगी जो करंट अफेयर में आती हैं। तो देखिए, ब्रह्मोस को जो है अभी हाल ही में एक देश पड़ता है फिलीपींस को पहली खेप इंडिया ने दी है ब्रह्मोस की। तो देखिए, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप 19 अप्रैल को सौंप दी, मतलब किसको? फिलीपींस को। इसी 2024 की घटना है ये। और ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोबल मास्टर के जरिए फिलीपींस में भेजा था। फिलीपींस को ये जो मिसाइल दी गई है उस समय दी गई थी जब फिलीपींस और चीन के बीच में साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। अब हम समझते हैं निर्भय मिसाइल के बारे में। तो ये DRDO द्वारा विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड है 0.8 मैच और इसमें स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग किया गया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और इसकी तुलना जो की जाती है अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक से की जाती है। किससे की जाती है? अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक से इसकी तुलना की जाती है निर्भय मिसाइल की, ठीक है। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है किस मिसाइल की तुलना अमेरिकी मिसाइल से की जाती है, तो वो है निर्भय मिसाइल। इस मिसाइल को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए मानिक नामक इंजन का विकास किया गया है। किसका विकास किया गया है? मानिक नामक इंजन का विकास किया गया है। इस प्रकार हमने जो है टोटल जो हमारी मिसाइलें हैं इंडिया में उनके बारे में समझ लिया। अब जो बाकी बची हुई हैं हम वायुसेना के बारे में पढ़ेंगे, जब वायु सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, नेवी के बारे में पढ़ेंगे, नेवी कौन कौन सी यूज़ करता है, तब हम उनमें बाकी सारी चीज़ों को भी जान लेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए तब तक, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।